हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस के पहले वाली वीडियो में हमने सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझा था। इस वीडियो में हम सैंपल पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 7 में थ्योरेटिकल है, 8, 9। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 10 से है। A company issued 15,000 equity shares of rupees 100 each to the public. All amounts have been received in lump sum. Pass the necessary journal entries in the books of company. A company issued 15,000 equity shares. 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और ये सारा का सारा अमाउंट लमसम मतलब इकट्ठा मिल रहा है, एक साथ मिल रहा है, एक मुश्त हमको मिल रहा है। जब भी लमसम अमाउंट मिलता है तो दो एंट्री हमें करनी होती है। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 15,000 इक्विटी शेयर्स। 15,000 इंटू शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 लैक्स डेबिट में और 15 लैक्स क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग ऑल मनी रिसीव्ड मनी इन लमसम। देखिए क्वेश्चन को देख के बनाना है नरेशन। इन लमसम। सेकंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 15 लाख रुपीस डेबिट में एंड 15 लाख रुपीस क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग ऑल मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जनरल का टोटल लगा देना है। 30 लैक्स डेबिट में और 30 लैक्स क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक बात ध्यान रखना, लमसम जब भी अमाउंट हमको रिसीव होगा, हमने शेयर इशू किए हैं और लमसम अमाउंट हमको यदि रिसीव हो रहा है तो एंट्री इसी टाइप से करना है, दो एंट्री करना है। और ये आईएमपी है भाई, ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर में है तो सर ये उसमें लिखा भी है कि प्रैक्टिस के लिए, लिखा जरूर है लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, 2024 का देखिए, 2023 का, 2022 का। तो लगभग लगभग ये हर साल पूछे ही जाते हैं। इस टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है ना। अब देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 था न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 में मेन क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है और में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट चाहिए हमको,
क्या नेट प्रॉफिट गिवन है? तो नेट प्रॉफिट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आप देखेंगे गिवन है 80,000। नेट प्रॉफिट 80,000। नेट सेल्स गिवन नहीं है, तो नेट सेल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेट सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स देखते हैं कितना है। सेल्स 12 लाख 80,000। सेल्स रिटर्न 80,000। 80,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 12 लाख रुपीस। अब हमें दोनों ही वैल्यू मिल गई हैं। नेट प्रॉफिट तो डायरेक्टली गिवन था, नेट सेल्स हमने निकाल लिया है जो कि 12 लाख रुपीस आया है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट है 80,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स 12 lakhs इंटू 100। कैलकुलेट करने पर वी विल गेट 6.66 है, तो 6.67 ऐसा लिखा जाता है। ये आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इस वीडियो में अभी तक हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 रवि ट्रेडर्स वाला। तो 14 का मेन क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, और वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है। रवि traders purchased furniture costing rupees 2,20,000. It was agreed that the purchase consideration be paid by issue of 10% debenture of rupees 100 each. Give necessary journal entries in the books of Ravi traders. ये अदर देन कैश वाला टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन को लिया गया है। ये भी आईएमपी टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, तो इग्नोर नहीं करना स्टूडेंट्स। तो रवि ट्रेडर्स ने फर्नीचर खरीदा है 2,20,000 का, इसके बदले वह क्या कर रहा है? डिवेंचर इशू कर रहा है ना। मतलब अब हम इसमें डिवेंचर इशू कर रहे हैं, और डिवेंचर इशू करने के बदले हम जो है, हमने जो एसेट्स खरीदी है उसके बदले हम पैसे नहीं दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। इसके लिए जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री तो एसेट्स को खरीदने की होगी, और दूसरी एंट्री डिवेंचर को इशू करने की। और जर्नल एंट्री, यहाँ जर्नल एंट्रीज लिख देना है। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स खरीदी हमने, एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ भाई। आपको एग्जाम में विदाउट फॉर्मेट आपको जनरल एंट्री पास नहीं करना है। फर्स्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम। वेंडर किससे बोलते हैं? जिससे हमने खरीदा है। तो किससे खरीदा है ये नाम नहीं दिया है। रवि ट्रेडर्स ने खरीदा है, लेकिन खरीदा किससे है ये नहीं दिया है, तो हम वेंडर ही लिख देंगे, है ना। तो वेंडर्स अकाउंट आ जाएगा। कितने का फर्नीचर है? कितने का फर्नीचर खरीदा है? 2,20,000। 2,20,000 डेबिट में एंड 2,20,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, नरेशन करना है एग्जाम में, विदाउट नरेशन क्वेश्चन आपको नहीं करना है। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट करेंगे। और इसके बदले क्या इशू कर रहे हैं हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने परसेंट डिवेंचर है? 10% डिवेंचर। तो यहाँ 10% डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट 2,20,000।
अब ये डिवेंचर भी इशू होते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बोला है कैसे किए हैं। बाय डिफॉल्ट हमें पार ही मान के चलना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।